गोंदिया में सीटीवी के प्रतिनिधि ने एसडीएम से मुलाकात की। गोंदिया जिला एक बार फिर ग्रीन जोन के रूप में घोषित किया गया। गौरतलब है, गोंदिया जिला इसके पहले ऑरेंज जोन में था और अब गोंदिया में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोल दिया गया। वहीं इस संबंध में सीटीवी विशेष प्रतिनिधि मुक्तेश सरकार ने गोंदिया के एसडीएम से बातचीत की। प्रस्तुत है इस मुलाकात के कुछ अंश। आपने गोंदिया में कौन कौन सी योजनाएं रन किया जिससे गोंदिया ग्रीन में आया है? गोंदिया ज़िले में एक पॉजिटिव पेशेंट हमको मिला था। जो एरिया से वो बिलोंग करता था वो एरिया को हमने कंटेनमेंट जोन घोषित किया और वहाँ पे लगभग 5000 पॉपुलेशन को हमने कंटेनमेंट में लिया और उनके बाहर निकलने पे या कंटेनमेंट के अंदर किसी को भी जाने में हमने प्रतिबंधित एरिया घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगा दिए। इससे अगर कोई स्प्रेड वो एरिया में होता है तो वो स्प्रेड बाहर नहीं जाना चाहिए, ये उसका उद्देश्य है। और इस कंटेनमेंट जोन का जो है हमने पूरी स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया कि अंदर जो है लोगों की कोई भी मूवमेंट ना हो। सभी तरह के उस दुकानें वहाँ पे बंद रखी गई, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पे शुरू हुई। फिर वहाँ पे लगभग जो 5000 पॉपुलेशन और 1000 हाउस थे, मतलब घर थे, वहाँ पे रेगुलर मेडिकल टीम से सर्वे किया गया एवरी डे कि वहाँ पे कोई जो भी कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स है वो लोगों को है क्या, या फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे रुग्ण वहाँ पे है क्या, इसकी भी रेगुलर हम लोग डेली जांच करते रहे। और इस वजह से वो कंटेनमेंट जोन का पालन अच्छे से करने की वजह से एक भी उसके बाद में, मतलब पॉजिटिव जो पेशेंट है वो उसको रिलीज़ करने के बाद भी आज लगभग 25 दिन हो चुके हैं, गोंदिया में कोई भी नया पेशेंट नहीं मिला है। और उस वजह से मतलब पेशेंट रिलीज होने के बाद 14 दिन तक अगर कोई नया पेशेंट नहीं मिलता है तो वो जिला जो है वो ऑरेंज से ग्रीन में आता है। तो इसी वजह से गोंदिया जो है वो ऑरेंज से ग्रीन में आया है। अभी तक नया कोई पेशेंट हमें मिला नहीं है। उसके बाद कंटेनमेंट के बाहर भी हमने, गोंदिया शहर काफ़ी भीड़भाड़ वाला शहर है, यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है तो लोगों की भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने पुलिस का अच्छा बंदोबस्त शहरों में अलग अलग जगह पे रखा है। लोगों की अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए कुछ फाइन का प्रोविज़न हमने किया है। अगर लोग बिना काम के बाहर निकलते हैं तो उन पे फाइन लगाया है, या फिर अगर वो लोग जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे स्पिटिंग करना, थूकना, उस पर प्रतिबंध किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पे हमने फाइन लगाया है। तो आज तारीख तक लगभग हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए फाइन हमने रिकवर किया है पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से। और इस तरीके से लोगों के अननेसेसरी मूवमेंट पे हमने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। उसके बाद में जो गोंदिया का मेन मार्केट था, सब्जी भाजी मार्केट, वो हमने 3 अलग अलग प्लेसेस में डिवाइड किया ताकि एक जगह पे लोगों की भीड़ ना हो। फिर लोगों को हमने होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध करा के दी, जिससे लोग घर के बाहर ना निकले और उनको उनकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहीं पे उनको अवेलेबल हो सके। अच्छा मैम, कौन कौन से क्षेत्र में आपने अभी छूट दे के रखा है? अभी जो दुकानें खुल रही है कौन कौन से स्पेशली आपने उनको रिलैक्स दिया है अभी? जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो एडवाइजरी आई है उसके बाद जिलाधिकारी महोदया ने एक आदेश निर्गमित किया है, जिसमें जो सभी इसेंशियल चीज़ें हैं, इसेंशियल्स की दुकानें हैं, वो पहले जैसी ही खुली रहेंगी। उसमें कोई टाइम का और दिन का कोई निर्बंध नहीं है। लेकिन जो नॉन इसेंशियल्स है, जैसे कपड़ा है, चप्पल है, स्टेशनरी है, चश्मे की दुकानें हैं, हार्डवेयर है, बिल्डिंग मटेरियल है, इस तरीके की जो दुकानें हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक एवरी वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ऐसे 3 दिन सिर्फ चालू रहेगी। अच्छा मैम, ये दारू दुकान जो है, शराब की दुकान, वो कब तक खुल जाएगी? और आधार सेंटर जहाँ लोग ज़्यादा आते हैं, कब तक खुलेगी? CSC सेंटर तो खुल सकते हैं, उसमें निर्बंध नहीं है। लेकिन जो वाइन शॉप्स है, दारू की दुकानें हैं, उसमें शुरू करने के लिए अलग से आदेश जिलाधिकारी महोदय की तरफ से निर्गमित किया जाएगा। ग्रामीण भाग में जो अलग अलग ठिकानों से लोग आ रहे हैं
हमने ग्राम पंचायत को ऐसी सूचना दी है कि कोई भी नया व्यक्ति अगर गांव में आता है तो वो संबंधित तहसील कार्यालय और हमको इन्फॉर्म करे, और जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है उस गांव में संबंधित व्यक्ति को भेजे, या फिर हेल्थ सेंटर की टीम आके पहले उस व्यक्ति की स्क्रीनिंग करती है, और अगर वो व्यक्ति में कुछ सिम्टम्स है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाता है, और अगर वो व्यक्ति असिम्टोमेटिक है तो उसमें होम क्वारंटाइन उनको किया जाता है। तो इस तरीके से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी भी रेगुलर स्क्रीनिंग चालू है।